ये वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं 100 कुओं में से पहला है। डबवर्स द्वारा संचालित। एक नीचे अफ्रीका में 99 और कुएं जाने बाकी हैं। आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। संयुक्त रूप से ये 100 कुएं लगभग 5 लाख लोगों को पीने के लिए ताज़ा पानी देने जा रहे हैं। और इस तरफ केन्या में थोड़े और कुएं बनाने के बाद हम नायरीरी के स्कूल सिस्टम की तरफ उड़े। और बस कहें, वे हमें देखकर बहुत खुश थे। कैसा चल रहा है? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। स्वागत के लिए धन्यवाद। मुझे ये भी नहीं पता कि कैसे प्रतिक्रिया दूं। मैं हर किसी की सराहना करता हूं। इस गांव ने हमारे आगमन पर एक स्वागत समारोह दिया और नोलन वास्तव में इसमें शामिल हो गए। नोलन सबसे अजीब व्यक्ति है जिसे मैं कभी मिला हूं, और यह मेरी ओर से बहुत कुछ आ रहा है। डबवर्स द्वारा संचालित। यहाँ हमारे मेहमान आते हैं। क्या हाल है? अच्छा दिन चल रहा है? आपसे मिलकर खुशी हुई। एक शिक्षक ने मुझे दिखाया कि छात्र वर्तमान में अपना पानी इस नदी से कैसे प्राप्त करते हैं। ये पीने के लिए बेहद असुरक्षित है। यही वो जगह है जहां से आपके छात्र पानी लाते थे? हाँ, यह पागलपन है। हाँ, आपको पता है, छात्र दस्त और टाइफाइड जैसी संक्रमण से पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि यह वो पानी है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं इसे ठीक करने की, लेकिन देखो ना, तुम्हें पता है ना, जिंदगी आगे बढ़नी है। डबवर्स द्वारा संचालित। ये स्थिति स्पष्ट रूप से बेहद दुखद है। इन बच्चों के जीवन को असुरक्षित पानी से बचाना जरूरी है और कभी कभी उनकी जिंदगी भी प्रभावित होती है। पावर्ड बाय डबवर्स। लेकिन कम से कम इस गांव के लिए हम इसे अभी समाप्त करने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यह जॉन फिट होने जा रहा है। चलो देखते हैं कि क्या हम कुछ पानी पा सकते हैं। और बारिश हो रही है। ये खूबसूरत है। जब पानी जमीन से निकलता है तो ऐसे विशाल बैरल में भरा जाता है। जब वे पानी के टावरों में बन जाएंगे, तब सभी पड़ोसी गांवों को साफ पीने का पानी ही नहीं, बल्कि दबाव वाला पानी स्रोत भी मिलेगा। अब धुले हुए कपड़े धोने के लिए असुरक्षित पानी की जरूरत नहीं होगी। डूबवर्स से संचालित। और खींचो, 1 से 1 के पैमाने पर। नोलन की माँ, ये कितना भारी है? नोलन की माँ 2 बार है। हे भगवान, यार, मैं तुम्हें इससे दूर कर दूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सब ठीक है। हमने केन्या में 20 कुएं बनाए हैं, और जब हम समाप्त हुए तो यहाँ एक और कुआं है। फिक्र मत करो, मेरे दूसरे जूते में और पानी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इन पहले 29 कुओं का निर्माण कैसे किया, हमने इस विशाल ड्रिल का उपयोग जमीन में सैकड़ों फीट खोदने, प्रदूषित स्रोतों को पार करने और शुद्ध पीने योग्य पानी के विशाल जलभृत में करने के लिए किया। डबवर्स द्वारा संचालित। चलो देखते हैं कि इसका स्वाद कैसा होता है। डबवर्स द्वारा संचालित। इस 5 गैलन ड्रम को भरने में मुझे लगभग 1 मिनट लगा। डबवर्स द्वारा संचालित। इस वेल से न केवल इस स्कूल के 400 बच्चों को ही नहीं, बल्कि इस स्कूल के आसपास के पूरे मोहल्ले और गांव वाले भी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पानी के लिए धन्यवाद कहते हैं। ओह, कोई बात नहीं, ये 30 साल तक नॉन स्टॉप पंप कर सकती है। पावर्ड बाय डबवर्स। आप सोचेंगे कि इस तरह का असर दिखाने के लिए बड़ी सरकार के संसाधन और वित्त की आवश्यकता होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस समस्या को हल करना संभव है, और कुछ ऐसा है जिसे ठीक करने के लिए मानवता को प्रयास करना चाहिए। विफलता का रहस्य क्या है? ईमानदारी से बताते हैं, कुछ ऐसा ढूंढो जो तुम्हें पसंद हो और उसे लंबे समय तक करते रहो। अंत में सफल हो जाओगे। इसलिए मैं इसे बहुत करीब लाने जा रहा हूँ। देखो हमें। कूल ना? ऊपर देखो, ये रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं करीब जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। हाँ, आप खुद को देख सकते हैं। हम इस गांव, उस गांव और इन 12 और गांवों के लिए एक कुआं इंस्टॉल करने में कामयाब रहे। और जब हम इन कुओं को खत्म कर रहे थे, तो हम उनके स्कूलों में से एक को नए कंप्यूटर्स लगाकर अपडेट करने में भी कामयाब रहे। उन्हें ये कैसे लग रहा है? वे इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। डबवर्स द्वारा संचालित। फर्नीचर के साथ कक्षाओं को अपडेट किया, अलमारियों को लगवाया, नई पुस्तकों से भरा, हर छात्र के लिए फुटबॉल गेंद दान किया और सभी कक्षाओं में मॉडर्न व्हाइट बोर्ड और प्रोजेक्टर भी लगाए। क्या आप लोगों को प्रोजेक्टर पसंद है? हाँ, हम एक चाक का उपयोग करते थे, फिर बहुत सारी धूल होती थी, लेकिन आज सब कुछ साफ है। हम वास्तव में इसकी सराहना करते हैं। कोई बात नहीं, ये कम से कम हम कर सकते हैं। डबवर्स द्वारा संचालित। हर बार जब उन्हें पानी लाने की जरूरत होती है, तो वे जंगल से खतरनाक मील लंबी यात्रा करते हैं। और वो मील लंबी ट्रैक भी एक बड़े माउंटेन पर होती है। मैं बहुत जल्दी, लगभग 4 बजे उठता हूँ, ताकि मैं स्कूल के लिए पानी ला सकूं। हम यहाँ पानी लाने में सुरक्षित नहीं है। वो जगह बहुत फिसलन भरी है, चोट लगने की संभावना बहुत अधिक है। इसलिए जब हम उनके कुएं पर काम कर रहे थे, तब समुदाय ने मुझे उनके पानी का स्रोत दिखाया। आप लोगों को दिन में कितनी बार जाना पड़ता है? 2 बार।
दिन में 2 बार? ओह वाह, तो एक आम छात्र ऐसा कुछ लेकर जाएगा? हाँ, हे भगवान, अगर 200 स्टूडेंट्स रोज ऐसा करें तो कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा? बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। ओह ओह लड़का, डान, ये बहुत खड़ी है। हम बस इस पहाड़ से नीचे चल रहे हैं हर दिन। ये तो बिल्कुल अजीब था कि ये हाइक कितना मुश्किल था। और ये लोग सिर्फ इस पाप तक पहुंचने के लिए ये सब करते हैं। ये पानी अभी भी पीने के लिए असुरक्षित है। क्या यहीं से आप लोग अपना पानी निकालते हो? हाँ, और पानी से भरे इन जगहों का वजन 40 पाउंड तक हो सकता है, जो इन बच्चों के लिए इस पहाड़ को ऊपर उठाना बेहद मुश्किल होता है। महिलाएं उनमें से 2 ले जा सकती हैं। ओह, मैं पूरी तरह से भी कर सकता हूँ। और जैसे ही ये जग भरे गए, तब समय हो गया था कि हम सब वापस ऊपर जाएं। जल्दी करो, चलो चलते हैं। उसे पसीना भी नहीं आ रहा है या कुछ भी नहीं है। मुझे यह मिला, मुझे यह मिला। और अब असुरक्षित पानी के लिए घंटों खर्च करने की बजाय उनका नया कुआं स्कूल से सिर्फ 10 फीट दूर है, तो वे अब इसे यहाँ भर सकते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। और तब हम अगले गांव की तरफ जा रहे थे जहां हमने 46वां कुआं बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन हमें वहां थोड़ी सी मुश्किल आ गई। हमें पता चला कि इस गांव को एक खतरनाक नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया है। अभी यह बहुत कुछ नहीं लगता, लेकिन जब मौसम बदल जाता है और बारिश आती है तो पानी इतना ऊंचा आता है कि यह पुल बिल्कुल निगल जाता है। और यह पुल इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि गांव वहां है, अस्पताल और स्कूल वहां है, इसलिए वे दिन में कई बार इस पुल को पार कर रहे हैं। इस पुल का खतरा तो है ही, लेकिन यही उनका एकमात्र विकल्प है। ये नदी जब ये उफनती है तो ये लोगों, छात्रों या यहाँ तक कि जानवरों को भी बहा सकती है। हाल के दिनों में इस नदी को पार करते हुए लगभग 3 लोगों को हम खो चुके हैं। जीवन का ये नुकसान बेहद दुखद और बिल्कुल अस्वीकार्य है। जब हमने ये सुना तब समझ में आया कि हमें मदद करनी होगी। तो हमने एक नए पुल पर काम शुरू किया जो उन्हें अपने कुएं तक पहुंचने देगा। फिर हमने केन्या से जिम्बाब्वे देश तक 2,000 मील से अधिक की यात्रा की। हम अफ्रीका में 1 हफ्ते से ज्यादा समय से हैं और हमें अभी भी बहुत सारे कुएं बनाने हैं। डूबवर्स से संचालित, आप गलत जरूर है, डूबवर्स द्वारा संचालित। मैंने आज बस नाम किया। वाह वाह, यदि मुझे अभी माफ करने दे, मैं अपनी बहन चला सकता हूँ। क्या मैं इन लोगों को अपने साथ खत्म करने के लिए आप दोनों पर भरोसा कर सकता हूँ? हाँ 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 हाँ। एजेंडे का पहला काम था स्थानीय अस्पताल की जांच करना जो साफ पानी की जरूरत थी। डूबवर्स से प्रवेश करते ही पता चला कि इस क्लिनिक का गांव पर कितना बड़ा असर है। यहाँ 1 साल में आप लोग कितने बच्चों को जन्म देते हो? 1 वर्ष में 200-600 जन्म। वाह वाह, लेकिन दुर्भाग्य से इस क्लिनिक में गर्भवती माताओं को पानी लाने के लिए 1 मील से अधिक चलना पड़ता है और फिर इन भारी बाल्टियों को वापस ले जाना पड़ता है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि हमने उनके लिए एक नए आधुनिक कुएं के निर्माण के लिए भुगतान किया है। अब सिर्फ इसे ऑन करना बाकी रह गया था। ठीक है नोलन, तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ। ऊपर एक ड्रामेटिक जूम इन देखते हैं। नोलन, मैंने बटन दबाया। काम कर रहा है, वो बह रहा है। क्या हम उसे देखने जाएं? हाँ, चलो देखते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है कि लोग अभी तुरंत पानी पा रहे हैं। यह आसानी से अब तक की सबसे अच्छी बात है। नोलन यहाँ एक पेशेवर नर्तक है। वो शामिल होंगे। मैं हमेशा नृत्य कैसे कर सकता हूँ? वो क्या कर रहा है? ओह भगवान, बिल्कुल ठीक। मैं आपको अब यह नहीं देखने दूंगा। इस गांव में कई छात्रों को ट्रांसपोर्टेशन की समस्या होती है, इसलिए हमने सभी को नई साइकिलें देने का फैसला लिया है जिससे स्वच्छ पानी तक पहुंच सुनिश्चित होगी। मुझे पता है कि बच्चों की तरह दिखता होगा। हमने बहुत सारी बाइक खरीदी हैं। पूर्ण खुलासा, मुझे बाइक चलाना नहीं आता। जिमी केवल बाइक देना जानता है, कभी सवारी करना नहीं सीखा। चलो सभी नई साइकिलों को तोड़ते हैं। 3, 2, 1 जाओ। ओह, सब मुझे टक्कर दे रहे हैं। सावधान रहो, मुझे बाइक चलाना नहीं आता। मैं किसी को टक्कर नहीं देना चाहता। आप इसकी सवारी करना चाहते हैं? ठीक है, इसके लिए जाओ छोटे आदमी। ठीक, और बाइक देने के बाद हम कुएं का निर्माण तब तक जारी रखते हैं जब तक कि हम अच्छी संख्या 69 तक नहीं पहुंच जाते। ये सौर ऊर्जा संचालित कुआं विशेष रूप से इस गांव के किसानों की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है, जो उनकी सभी फसलों और पशुधन के लिए पर्याप्त से अधिक पानी प्रदान करता है, यहाँ तक कि बिना किसी बिजली के शुष्क मौसम के दौरान भी। प्रत्येक पैनल 200 वॉट का है। फिर इसे पंप से जोड़ा जाता है। वो पंप हर घंटे 5,000 लीटर पंप कर सकता है। अर्थात इस पूरे गांव के लिए बेहद ज्यादा पानी है। वो अविश्वसनीय है। और जिम्बाब्वे छोड़ने के बाद हम पूरे अफ्रीका में समुदायों को पानी देना जारी रखना चाहते थे, इसलिए हमने युगांडा में और अधिक कुओं का निर्माण किया। सोमालिया और कैमरून, डूबवर्स द्वारा संचालित। इन गांवों में समय बिताने से मुझे वास्तव में कुओं के निर्माण के महत्व पर विचार करने के लिए प्रेरित किया गया कि यह भूखों को खिलाने के लिए खेतों में पानी कैसे लाता है, यह अस्पतालों के लिए स्वच्छ स्थिति कैसे प्रदान करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इस अगली पीढ़ी के बच्चों की मदद कैसे करता है। लंबे स्वस्थ जीवन जीते हैं और इन सभी समुदायों के लिए भविष्य का निर्माण करते हैं। हम स्वच्छ पेयजल की एक नई सुबह के साथ हैं। जल ही जीवन है, और स्थानीय लोगों की मदद से हमने एक नया पुल बनाया है जिसे ये समुदाय अगले 100 सालों तक उपयोग कर सकेगा। जानें बचाई गई हैं। परिवार एक साथ आएंगे, चिंताएं दूर होंगी।
इस वीडियो में हमने जो 100 कुएं बनाए हैं वे बहुत सारे जीवन बदलेंगे, लेकिन पर्याप्त नहीं है। इसलिए जाने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहता हूं कि आप beastphilanthropy.org/कुओं पर जाएं या विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और दान करें। यदि संभव हो तो पैसा। हम बिल्कुल भी इस वीडियो से कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं। हमारे द्वारा जुटाए गए धन का 100% अधिक कुओं के निर्माण में जाने वाला है, जैसा कि आपने दुनिया भर में इस वीडियो में देखा है। मुझे पता है कि यह अजीब है कि एक यूट्यूबर को ये सब करना पड़ता है, लेकिन किसी को ये करना होगा और अगर कोई और नहीं है तो हम ऐसा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप बता सकते हैं कि यह वास्तव में उन समुदायों के जीवन को बदलता है जहां हम उन्हें बनाते हैं। और अंत में, ठीक है, 100 डबवर्स द्वारा संचालित